हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव यहां पर झारखंड बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है, जो आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, अब आप लोग एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, सारा चीज बताएंगे। 2026 यानी इस बार एग्जाम कैसे होगा और एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ 2027 में आप लोग एग्जाम में क्या बड़ा बदलाव किया गया, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। जी हाँ, चलिए देखते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए आप लोगों का क्या है, यहाँ पर मैट्रिक की तरह 2027 से 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा। जी हां, आप लोगों का जिस प्रकार से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, यानी अति लघु भी रहता है, लघु भी रहेगा दीर्घ भी, उसी प्रकार से आप लोगों का इसमें 2027 से जो होगा ये परीक्षा होने वाली है। तो सर 2026 में कैसे होगी, तो ध्यान से सुनिए, सारा चीज आप लोग एक करके हमें बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, झारखंड में मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा होगी। यानी जैसा आप लोगों का मैट्रिक का 10th का होता था, उसी प्रकार से आप लोग 8वीं 9वीं और 11वीं का होगा। यह बदलाव कब से, तो यह बदलाव 2027 से लागू होगा और इन परीक्षाओं को अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं बल्कि जेसीईआरटी लेगा। वही 2026 में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा अगर इस साल की बात करें, इस बार जो आप लोग एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो ओएमआर सीट पर ही होगी। यह निर्णय सोमवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मतलब अब इस पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है कि आप लोगों का जो इस बार एग्जाम होगा 2026 में 8वीं 9वीं और 11वीं वालों का, ये एग्जाम आप लोगों का ओनली ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव जैसा 9th में पूछे जाते थे, बाकी जिस तरह का पैटर्न था वैसे होगा। देखिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जैक और जेसीईआरटी के पदाधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में 2026-27 के सत्र से मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने पर मुहर लगी। ये परीक्षाएं लिखित रूप से होंगी और इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यानी 2026 में जो होगा उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, अति लघु भी रहेगा 2 नंबर का, लघु भी रहेगा 3 नंबर का, दीर्घ भी रहेगा 5-5 नंबर का, जैसा आता था। यानी अब से आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव मारोगे तो नहीं होगा, 2027 से आपको क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने पड़ेंगे, चीजों को समझना भी पड़ेगा। वर्तमान 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में पूर्व की भांति ओएमआर सीट पर ही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। यानी इस बार जो आप लोग 8वीं 9वीं और 11वीं एग्जाम होगा वो ओनली ऑब्जेक्टिव होने वाला है, नो सब्जेक्टिव, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आप लोगों के मन में थोड़ा लड्डू फूटा है तो ये मुझे पता है, मैक्सिमम बच्चों को 8वीं 9वीं ऑब्जेक्टिव ही अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग सोचिए अगले बार से जो हो रहा है ना, आप लोग के लिए बढ़िया अच्छाई के लिए ही हो रहा है। क्योंकि आप जब तक अच्छे सब्जेक्टिव चीजों को भी नहीं जानोगे तो फिर आगे 10वीं में कैसे लिखोगे, 12वीं में कैसे लिखोगे, है ना। देखो, इसका आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगी। 2026-27 के सत्र से ये परीक्षा बदले रूप में जेसीईआरटी को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा लिखा, शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने बताया कि बदले पैटर्न पर 2026 से परीक्षा ली जाने की तैयारी थी, लेकिन जैक ने समय कम होने की वजह से ये परीक्षा लेने में असमर्थता जताई और इसी वजह से ये जो परीक्षा अब 2027 से बदले पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया वही चीज यहाँ पर किया गया है। बाकी आप लोग जो शिक्षा विभाग के जो विकास आयुक्त है अजय कुमार सिंह, उन्होंने क्या बताया, तो ध्यान से उनकी बात को सुनिए और ये बदलाव क्यों किया गया, कब किया गया और आप लोग एग्जाम तिथि पर क्या बड़ी अपडेट है वो भी अब मैं बताने वाला हूं। देखिए, वर्तमान शैक्षिक सत्र की 2026 में होने वाली 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी। इसका आयोजन जैक करेगा। वहीं 2027 से बदले पैटर्न पर इनकी परीक्षा होगी और इसका आयोजन जेसीईआरटी करेगा। यानी 2026, ध्यान से सुनिएगा, इस साल जो वर्तमान अभी चल रहा है 2026, इस साल आपकी एग्जाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे और 2027 से जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और प्लस उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछाएंगे। सब्जेक्टिव में आपका अति लघु रहेगा, लघु रहेगा और दीर्घोत्तरीय भी रहेगा। क्या कराएगा आपका, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और फिर आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बार 2026 में आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए क्या लिखा है, जानिए क्या बदलाव हुआ कि पहले तीनों परीक्षाएं ओएमआर सीट पर ली जाती थी। ठीक है, और अब ये परीक्षाएं लिखित रूप से ली जाएंगी। यानी इस बार प्रश्न पत्र में ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। इस बार मतलब ये 2027 की बात हो रहा है, ठीक है, गलती मत मानिएगा। बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है जो मैट्रिक का एग्जाम होता है, 10th का एग्जाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है, लेकिन 8वीं 9वीं और 11वीं एग्जाम
ऑब्जेक्टिव होने के कारण से बच्चों को 10वीं में एग्जाम लिखने में दिक्कत होता था, और इस वजह से ये बदलाव इस बार किया गया है कि बिल्कुल 10th का जैसा पैटर्न है आप लोगों का भी पैटर्न वैसे ही कर दिया जाएगा। तो आप 8 से भी एग्जाम देते आओगे, 8 से ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों देते हुए आओगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें अगर परीक्षा तिथि पर आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो ऐसे बता दो, झारखंड बोर्ड ने पहले कहा था कि आप लोगों का जो 2 टर्म एग्जाम होने वाला, और पहला टर्म आप लोगों का जनवरी में होगा, ठीक है, और दूसरा आप लोगों का मार्च में। तो बता दूं, अभी चूंकि आप लोगों का पहला टर्म दूसरा टर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और एक एग्जाम होने के कारण आप लोग एग्जाम की जितनी संभावनाएं दिख रही है मार्च में ही होगा, फरवरी में जनवरी में कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि फरवरी में तो फर्स्ट वीक से तो 10th और 12th का एग्जाम शुरू हो रहा है, उन लोग का तैयारी है, एग्जाम सेंटर से। अब अभी तो 9th और 11th का 8th का तो मॉडल पेपर भी जारी नहीं हुआ है, तो ये जारी होते ही आप लोगों को सारा चीज की जानकारी हम देंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। आप लोगों का मॉडल पेपर जारी होगा, एग्जाम का तैयारी शुरू होगा, तो उस प्रकार से आप लोगों का सारी तैयारी भी करवाई जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।